बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इस वीडियो से आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। मेरी यूट्यूब की पहली इनकम कितनी आई इसका भी पता चल जाएगा, और मैं 1-2 साल यूट्यूब से गायब क्यों हुआ इसके मुतालिक भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा इस वीडियो में। तो चले शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाद मैं सबसे पहले अपने वालिदैन और आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे काम को पसंद किया और मेरे लिए ये मुमकिन हुआ कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर की जो सीढ़ी है उसको अबूर कर सकूँ। मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैमिली की तरह है। इसमें कुछ मुझे मोटिवेशन देते हैं, हौसला देते हैं, और कुछ मेरी गलतियों की निशानदेही करके मुझे सुधारने का मौका देते हैं। सो मैं दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला और मैंने ये मुमकिन कर दिया। अब जैसे जैसे दोस्तों मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, उतनी ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए 100% जेन्युइन कंटेंट बनाता रहूं। शुरुआत में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, कुछ गलत ऐप्स के ऊपर वीडियोस मुझसे बन गई नादानिस्ता तौर पर। तो अब जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ गई है, उतनी ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। बहरहाल वो वीडियो 2-4 वीडियोस थी, वो मैंने उसी वक्त ही डिलीट कर दी थी। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन काम मिलेगा IT बेस यूट्यूब चैनल पर। जो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा तो उसके पीछे मेरी भरपूर रिसर्च होगी, वो चीज़ें मेरी टेस्टेड होगी, और उस टेस्टिंग के बाद आप लोगों के सामने मैं चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, IT बेस मैंने किस तरह स्टार्ट किया, अब देखिए इसमें हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिलेगा। IT बेस का आइडिया मुझे 2017 में उस वक्त आया जब मैं एक कंपनी में HR ऑफिस में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। इस दौरान हमारे पास वहाँ पर जॉब की तलाश में सैकड़ों की तादाद में लड़के लड़कियाँ जिन्होंने मास्टर्स की डिग्रियाँ की होती, ग्रेजुएशन किए हुए होते, हमारे पास नौकरी की तलाश में आते थे। और यकीन करो, मुझे वहाँ पर पता चला कि बेरोज़गारी क्या चीज़ है। उन मास्टर डिग्री होल्डर्स को जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए थे, बहुत सारी फीसिस लगा के आए थे, उनको हम 15,000 की नौकरी नहीं दे सकते थे। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार ये कितने क्वालिफाइड लोग, इनको हम 15,000 की नौकरी भी नहीं दे सकते। मुझे अपने बच्चों की तरह लगते थे ये सारे। उस वक्त चूँकि मैं फ्रीलांसिंग में कदम रख चुका था काफ़ी अरसे से, मैं अपने लिए थोड़ा बहुत जो मेरे पैसे बनते थे फ्रीलांसिंग से वो मैं खुद ही कमाता था, और एक लाइफ मेरी अच्छी गुजर रही थी। एक तरफ जॉब और दूसरी तरफ मेरी फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे उनसे थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ मैं इन लोगों को सिखाऊं, ये जो मेरे पास आ रहे हैं इनको मैं बताऊं कि भाई आप फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर रहे, आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी मुझसे बोल सकते हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सलाहियतें दी हो जो कि मुझ में ना हो। तो अगर आप लोग ये फ़न सीख ले तो आप लोग इंटरनेट से भी पैसे कमा सकते हैं। ये बस मेरे जहन में आइडिया गया, दिल कर रहा था उनके लिए कुछ करने को। मैंने स्टार्ट ले लिया। यूट्यूब की चंद वीडियोस मैंने बनाई कोरल ड्रा के ऊपर कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर लोगों को सिखाऊं तो ये कि इससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, यानी फील्ड में भी इसका काम का काफ़ी स्कोप है, और ऑनलाइन भी फ्रीलांसिंग में भी आप लोगो शोगो बना के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ कोरल ड्रा से। कोरल ड्रा ही सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे उस वक्त लगा। तो कोरल ड्रा पर मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, लोगों को पसंद आ गई। लोगों को मैं कहता था कि यार अगर आप लोगों को नहीं आता या जॉब जब तक आप लोगों की नहीं होती तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, इस पर मैं फ्रीलांसिंग भी लेकर आऊँगा, इस पर मैं आप लोगों को स्किल भी सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता ना तो मैं स्किल भी आप लोगों को सिखाऊंगा। आप फोटोशॉप सीख जाएंगे, कोरल ड्रा सीख जाएंगे, इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को स्किल सिखाऊंगा और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी सिखाऊंगा। बहरहाल कोशिश मैंने शुरू कर दी, और जब नीयत अच्छी हो अल्लाह ताला उसमें बरकत लाजमी डाल देता है। और देखते ही देखते मेरा चैनल ग्रो करना शुरू कर गया। अब ये चैनल ग्रो करना इतना जल्दी नहीं हुआ था। ये पहले सब 100 जो मेरे सब्सक्राइबर बने थे, इसमें बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ी। ग्रोथ करना तब शुरू हुआ जब मुझे ये पता चला, मैं तो पहले वीडियो डाल देता था और ये सोचता था कि यार बस यूट्यूब खुद ही कर देगा, इसको लोगों के सामने लेकर आएगा। लेकिन ट्विस्ट उसमें उस वक्त आ गया जब मैंने अपने फेसबुक पेज पर और इधर उधर मैंने ये शेयर करना शुरू कर दिया कि अगर किसी ने फ्रीलांसिंग सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है तो वो मेरे चैनल पर आए वगैरह वगैरह। इस तरह मेरे चैनल ने तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आना शुरू हो गया। तो चैनल मैंने 2017 में शुरू किया था और मेरे जो 100 सब्सक्राइबर थे वो कहीं 2019 में पूरे हो गए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें
कि काफ़ी टाइम पहले मैंने चैनल बनाया था, फिर उस पर काम करना मैं नहीं कर रहा था और काफ़ी अरसे बाद मैंने फिर उसको स्टार्ट किया, उस पर वीडियोस बनानी शुरू की और मुझे मेरे ख्याल में कोई 3-4 महीने लगे थे ये 100 सब्सक्राइबर बनाने में। उसके बाद जब मैंने उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना शुरू कर दिया, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो फिर जिस तरह मेरे सब्सक्राइबर बढ़े वो मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त मेरे तकरीबन 400 सब्सक्राइबर हो गए थे। 7/11/2019 को मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए थे, यानी सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर मैंने 100 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। फिर 14/11/2019 को यानी सिर्फ 6 दिनों में फिर मुझे 100 सब्सक्राइबर मिल गए और मेरे सब्सक्राइबर 600 पर चले गए। फिर 26/11 को 11 दिन में मेरे सब्सक्राइबर 800 पे चले गए। 10/12 को 15 दिन के अंदर मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 900 पे चले गए और उसके 5 दिन बाद मेरे सब्सक्राइबर ही पूरे हो गए। जो क्राइटेरिया था 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए थे और फिर वो टाइम भी आ गया उन दिनों कि दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ते थे। 100, 150, 200 सब्सक्राइबर मैंने आने शुरू हो गए और यही रमज़ानुल मुबारक ही का महीना था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और यही रमज़ान शरीफ ही था जिसमें मेरे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे कर दिए। अब ये बीच में इतना बड़ा गैप क्यों आया, ये 2, 3, 4 सालों का, 5-6 सालों का गैप क्यों आया, इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बताता हूँ। जैसे ही उस रमज़ान में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया 2019 में, तो मैंने काम धड़ाधड़ शुरू कर दिया और वीडियोस पे वीडियोस डालनी शुरू कर दी। अब हुआ ये कि कुछ दिनों तक तो मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन थी, फिर अचानक उसकी मोनेटाइजेशन जो थी वो बिल्कुल ही मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं हुई, इनकम आनी मेरी बंद हो गई। मेरे सारे ग्रीन टिक थे, यानी डॉलर साइन उन पे आ रहा था, मगर इनकम ज़ीरो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। 15 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद फिर उस पर 15 सेंट 20 सेंट बनने शुरू हो गए और दोस्तों इस तरह मुझे पूरे 6 महीने लगे सिर्फ $100 बनाने में, जो कि क्राइटेरिया है एडसेंस का, यानी विदड्रा वो तब देते हैं जब $100 आपके पूरे हो जाए। तो मुझे पूरे 6 महीने लगे थे $100 बनाने में। शुरू में यही 20-30 सेंट आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता $1 पर चला गया और ये करते करते 6 महीने बाद मेरे $100 कंप्लीट हो गए। और जब मैं ATM गया और वो पैसे मुझे मिले तो यकीन करो वो एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में बहुत ही खुशी का दिन होता है, मैं बता नहीं सकता। तनख्वाह या पैसे तो आपके पास वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब की जो पहली इनकम होती है ना, वो बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट होता है, आपके लिए एक यादगार दिन होता है। तो मैं बहुत खुश था उस दिन। और दोस्तों इसके बाद आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि मेरी जो दूसरी इनकम थी वो उसके अगले महीने आई और ये जो 6 महीनों वाला जो मेरा काम था वो तकरीबन 22,000 रुपये मेरे बने थे। जो मेरी पहली इनकम आई थी 22,000 रुपये उसके बनते थे, लेकिन मेरी जो दूसरी इनकम थी वो अगले ही महीने उससे डबल होकर आ गई। तो फिर तो मुझे मज़ा आ गया उसमें और फिर इस तरह मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी इनकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। इस दौरान मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया कि भाई अब मेरी जो YouTube की इनकम है वो मेरी सैलरी से ज़्यादा है, तो अब मैंने अपने YouTube चैनल को टाइम देना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरी जो YouTube की इनकम है वो इतनी बढ़ गई कि बताना तो मेरे ख्याल में शायद पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं भी है और है भी, लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक 125 की जो प्राइस है इस वक्त होंडा 125 की, यानी मैं हर महीने एक होंडा 125 बिल्कुल ब्रांड न्यू ले सकता था। ये मैं उस टाइम की आपको बात कर रहा हूँ जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ और मैंने थोड़ी सी उस पर मेहनत की। पहली इनकम के बाद मैंने तकरीबन 5-6 महीने जब काम किया तो इतनी मेरी इनकम हो गई थी। इस दौरान उस कंपनी ने दोबारा मुझे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके जो टर्म्स कंडीशन होंगे वो आप हमें बता दें। मैंने कहा मेरा तो यूट्यूब चैनल है और मैंने हर सूरत में उसको टाइम देना है, अच्छा चल रहा है मेरा चैनल। उन्होंने कहा भाई अगर आपको यूट्यूब का प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब वीडियोस भी ऑफिस में बनाएं, आप जो सैलरी कहते हैं वो सैलरी हम आपको दे देंगे, जो आप कहेंगे, लेकिन आप आएँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2 महीने के लिए आप लोगों के पास आ जाता हूँ। वो उस वक्त कोई इलेक्शन वगैरह हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं 2 महीने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँगा। वो 2 महीने क्या 6 महीनों पर बात चली गई, लेकिन यह कि उस दौरान मेरे व्यूज़ जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो गए क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था वीडियोस बनाने का। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूँ कि यूट्यूब से हमारी इनकम सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं होती, हमारी प्रमोशन से भी पैसे आते हैं, एफिलिएट से भी आते हैं, जो हमने लिंक वगैरह शेयर किए होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर मिला ली जाए तो मेरी सैलरी के तो वो 4-5 गुना ज़्यादा थी जो मेरी यूट्यूब की इनकम थी। बहरहाल चूँकि उनके मेरे ऊपर एहसानात थे और बुरे टाइम में ये लोग मेरे काम आए थे, मैंने कहा कि ठीक है
मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जो भी प्रॉब्लम वाले दिन है उनमें मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, लेकिन वो टाइम फिर काफ़ी बढ़ गया और मैंने यूट्यूब को फिर से खैरबाद कह दिया और मेरे व्यूज़ काफ़ी गिर गए उस दौरान। फिर मैंने उनको बता दिया कि मेरा चैनल ख़राब हो रहा है और मैं दोबारा यूट्यूब को टाइम देना चाहता हूँ, और मैं उनसे आ गया। दोबारा मैंने स्टार्ट से मेहनत शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को फिर उसी जगह पर पहुँचा दिया कि जहाँ पर मैंने इसको छोड़ा था। यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट करने वाला पॉइंट ये है कि YouTube का चैनल डेड नहीं होता। ये फजूल बातें हैं जो लोग वीडियोस के लिए ऐसे टॉपिक टाइटल वगैरह में लिख देते हैं कि जी डेड चैनल को कैसे ग्रो करें वगैरह। कोई चैनल डेड नहीं होता। आप किसी चैनल पर भी वीडियोस डालनी शुरू कर दें, आपका कंटेंट अच्छा हो, आप रेगुलरली अपलोड करना शुरू कर दें तो आपका चैनल चल पड़ेगा। कोई चैनल डेड नहीं होता। सो ये अपने जहन से निकाल दें। मैं ये चीज़ तजुर्बाशुदा है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख सकते हैं कि कितने के 2-2 साल तक मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन फिर जब बना ली 2-4 वीडियोस बना ली तो फिर वही व्यूज आने शुरू हो गए। बहरहाल मैंने चैनल को दोबारा उस जगह पर ले गया, फिर यही सिलसिला एक मरतबा फिर हो गया और फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। इस वक्त मेरा चैनल 96,000 पे पहुंच चुका था, 96,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन मेरे व्यूज़ इतने ड्रॉप हो गए मेरे इन डिसीजंस की वजह से कि मेरे चैनल पर 700, 600, 800 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे और मेरी जो मंथली इनकम थी वो तो ख़त्म ही हो गई, बल्कि 3-3 महीने बाद मेरी इनकम आती थी। यूट्यूब की जो इनकम होती थी वो आती थी, क्योंकि यूट्यूब आपको पता है कि $100 से कम नहीं देता। मेरी इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद भी मेरे $100 फिर उस पर पूरे नहीं होते थे। मैंने चैनल को इतना नीचे गिरा दिया था मुरव्वत की वजह से, एहसानात चुकाने की वजह से। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि इस मुरव्वत में मैं अपने बिजनेस को तबाह कर रहा हूं और जो मेरे मोहसिन है उनको तो पता भी नहीं चल रहा कि मैं कितना उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, कितनी बड़ी चीज मैंने उनके लिए छोड़ी हुई है। जो रिस्पेक्ट, जो बेनिफिट्स मैं डिजर्व करता हूं उसका 1% भी मेरे पास नहीं है। तो क्यों ना मैं अपने चैनल पर दोबारा काम से शुरू कर दूं। मैंने दोबारा स्टार्ट ले लिया। ये तकरीबन रमज़ान मुबारक की 20-21वीं रमज़ान को मैंने दोबारा से स्टार्ट ले लिया। पहली वीडियो जो बनाई तो उस पर कोई इतने ख़ास व्यू नहीं थे, 700-800 व्यूज़ उसके ऊपर आ गए। दूसरी तीसरी वीडियो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पर 55,000 व्यूज़ है, यानी 55K पे वो चली गई। फिर उसके बाद अगली बनाई तो कोई 10K पर, कोई 8K पर, कोई 5K पर, यानी चैनल दोबारा उठना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई काबिलियत है, बल्कि ये आप लोगों की सपोर्ट है जो कि मुझे मिल रही है, मुसलसल मिल रही है। आप लोगों का मेरे ऊपर एतमाद है जो कि मुझे मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका भरपूर इसको एज ए अमानत रखूँगा जो आप लोग मेरे ऊपर एतमाद कर रहे हैं कि आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट करके दूँ, खूब रिसर्च करके अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। और व्हाट्सएप या जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं उनको मैं जितना मुमकिन हो सकता है उतना टाइम मैं उनको दे दूँ। व्हाट्सएप पर मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम दोस्तों को रिप्लाई दे दूं। जो कॉल करते हैं उनको कॉल पे रिप्लाई दे दूं, जो SMS के थ्रू करते हैं उनको SMS के थ्रू दे दूं, जो मुझे वीडियो में कमेंट करते हैं मैं उनको उधर ही जवाब दे। बहरहाल अभी ईद की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो अगर मैं तो कोशिश करूंगा कि रोज़ाना, अगर रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन तो लाजमी मेरी वीडियो आएगी। और मेरी दोस्तों आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी जो भी आपका टैलेंट है उसको सामने ले आए, दुनिया को दिखाएं और दुनिया पे अपने आप मनवाएं। मुझे पता है कि आपके रिश्तेदार या करीबी जो लोग हैं वो आपको डिग्रेड करेंगे, लेकिन आपने उससे दिल छोटा नहीं करना। आप दुनिया को अपना टैलेंट दिखाएंगे तो आपको अप्रिशिएट करने वाले भी हजारों लोग मौजूद हैं। तो आप शर्माए नहीं। वो जो कहते हैं ना डर के आगे जीते, तो वाकई डर के आगे जीते। जहां पर आप छोड़ेंगे यकीन करो अगर उससे थोड़ा आगे आप चलेंगे तो वही पर कामयाबी की मंजिल है। अपने लिए मेहनत करें, दिल से करें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और इसके बाद अल्लाह ताला पर अपना तवक्कुल करें। यकीन करो कोई वजह नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे। और एक छोटी सी टिप, लेकिन बहुत बड़ी टिप, और वो ये कि अपने इनकम का एक मखसूस हिस्सा अल्लाह ताला की रास्ते में खर्च कर दिया करें। तो यकीन करो ये कामयाबी की एक 100% गारंटीड एक मोहर है जो कि आप पे लगेगा कि इंशाल्लाह इसमें कोई वजह नहीं है कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। जब आप अल्लाह ताला के दिए हुए में से लोगों को देते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी खुल के आपको देता है। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।